नमस्कार। देश में वामपंथी इकोसिस्टम को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं और हम सब लोग, पत्रकार लोग, यूट्यूबर्स इस पर बहुत सारी चर्चा करते हैं, डिबेट्स करते हैं, लोगों के नाम भी लेते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि अभी तक इस वामपंथी इकोसिस्टम को, जो अर्बन नक्सल्स के रूप में पूरे देश में लगातार सक्रिय है, उस पर प्रहार करने की, उस पर कुठाराघात करने की कोशिश सरकार की ओर से नहीं हुई है। CSDS का जो ताजा खुलासा हुआ, जिसके बारे में मैंने 2 वीडियो भी बनाए थे और बहुत सारे बीजेपी के समर्थक इस बात से नाराज हो गए कि मैंने उसमें धर्मेंद्र प्रधान को कोट कर दिया था। हकीकत बात तो यही है कि बात धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। कई और ऐसे सरकारी संसाधन हैं जहां से इस वामपंथी इकोसिस्टम को पल्लवित होने के लिए, बढ़ने के लिए चारा मिल रहा है और ये लोग सरकार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। CSDS के संजय कुमार जो हैं सह निदेशक उसके, वो तो उनसे गलती हो गई और एक पोस्ट उन्होंने जोश में आकर शेयर कर दी और उसे बाद में डिलीट कर दिया। उसी से यह स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के खिलाफ जो भी आंकड़े मिल रहे थे वो सारे CSDS के माध्यम से ही मिल रहे थे। और CSDS कैसे चलती है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ICSSR जो पूर्ण रूप से शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वहां से इसको फंडिंग मिलती है। मैं ये कहता हूं कि इतने साल से क्या आपको पता नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है? उनके नाम क्यों नहीं लेते हैं? अभी सांसद हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने किसी के बैंक ट्रांजैक्शन की एक स्क्रीनशॉट शेयर की है। उसमें लिखा हुआ है कि किसी फलां कंपनी ने किसी फलां आदमी के अकाउंट में, उसमें डिटेल्स नहीं है, केवल जो नंबर आता है पैसा ट्रांसफर करने का वो दिया गया है, अलबत्ता पैसा डालने वाली कंपनी का नाम दिया गया है और वो अमाउंट है 1,76,00,000 से भी अधिक। और निशिकांत दुबे उसे शेयर करते हैं ये कहते हुए कि इस अमाउंट को मोदी जी को गाली देने के लिए शेयर किया गया है। मैंने भी उसे शेयर किया उस पोस्ट को, और उस पोस्ट को जब मैंने शेयर किया तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी पूछा कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आया कि निशिकांत दुबे किसके बारे में कह रहे हैं और ये 1,76,00,000 रुपया किसके अकाउंट में शेयर किया गया। तो कुछ लोगों ने कमेंट लिखकर बताया कि वो अभिसार शर्मा के बारे में कह रहे हैं। अभिसार शर्मा जो अभी कुछ दिन पहले रो रो कर एक वीडियो बना रहे थे कि जब मेरे ऊपर छापे पड़े थे, मेरी माँ बीमार थी, मेरा हरेसमेंट किया गया, मेरे हाथों में नोटों के बंडल थमा दिए गए, इस तरह की बातें कहकर उसने एक वीडियो बनाया था। लेकिन 1,76,00,000 रुपए जिसके अकाउंट में सीधे एक मुश्त एक जगह से ट्रांसफर हो जा रहे हैं, उसे ये सब करने की आवश्यकता क्या है? ये सब नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं ईमानदारी का। इन सब के अकाउंट में विदेशों से बड़े बड़े अमाउंट आते हैं। ये रवीश कुमार, अजीत उंजुम, सत्य हिंदी, 4PM, जितने भी द वायर, द लायर, न्यूज लॉन्ड्री, सब के सब जितने भी सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, उन्हें न सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी संसाधनों से बल्कि विदेशों से भी फंडिंग आती है। यही वजह है कि इन्होंने शानदार ऑफिस बनाए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं ये मेंटेन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं बेधड़क होकर, क्योंकि इन्हें यह भी पता है कि कल आपके खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई होगी या कोई केस होगा तो आपको बचाने के लिए भी वो सारा इकोसिस्टम आएगा जिसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, विदेशों में बैठे हुए लोग फंडिंग करते हैं। अब देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं उनकी बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। योगी जी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री मुझे पसंद है बीजेपी की तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। कुछ मायनों में मैं उन्हें योगी जी से भी 2 नंबर फालतू देना चाहूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो कल वायरल हुआ जिसे हम दिखाते हैं आपको। যোৱাকালিৰ পৰা অসমত অশান্তি বিয়পাবলৈ কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে গোটেই অসমখনত ভ্ৰমণ কৰি আছে। আমাৰ হৰ্ষ মণ্ডল আৰু প্ৰশান্ত ভূষণ তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈছে যোৱাকালিৰ পৰা। আৰু আন এটা গ্ৰুপ, এই ধৰণৰ ব্যক্তিৰে আন এটা গ্ৰুপ জহার সিরকার আৰু ওয়াজেদ হবিবুল্লাহ, ফায়াজ শাহিন, এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে যোৱাকালিৰ পৰাও নামনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ভ্ৰমণ কৰি আছে। তেওঁলোকে কেৱল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ নেতাসকলক লগ পাইছে, জামাতি ইছলামিক লগ পাইছে। অসমত এটা অশান্তিৰ বাতাবৰণ বিয়পাবৰ কাৰণে
NRCৰ সময়ত যেনেকৈ এই ব্যক্তিসমূহ অসমলৈ আহি NRCখন ফেইল কৰিছিলে তেনেকৈ আৰু এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। আমি তেওঁলোকৰ মুভমেণ্ট আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে NRCৰ সময় যি ধৰণে সফল হ'ল এইবাৰ যাতে সফল হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে কাঢ়া দৃষ্টি ৰাখিছে। মেক্সিমাম এই ফেচবুক একাউণ্টবিলাক পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ। আপোনালোকে যদি ফেচবুক একাউণ্টবিলাক চাই ইয়াৰ অৰিজিন বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ। অসমত কংগ্ৰেছ, জামাতি ইছলামী হিন্দ, প্ৰশান্ত ভূষণ, হৰ্ষ মণ্ডলৰ দৰে ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ পৰা কিছু এলিমেণ্ট বহুত বেছি সক্ৰিয় হৈ আছে অসমখনক দুৰ্বল কৰিবৰ বাবে। আমি সকলো অসমীয়া আৰু ভাৰতীয় একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব যাতে এই ষড়যন্ত্ৰ আমি বিফল কৰিব পাৰোঁ। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो असम को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो असम में सारी व्यवस्था बिगाड़ने वाली है। और NRC का जो अभियान चलाया जा रहा है विदेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल में पढ़कर के बताया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, वजाहत हबीबुल्ला, इन जैसे लोगों का नाम खुफिया सूत्रों से मेरे सामने आया है और हम इन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पहली बार है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस तरीके से इन वामपंथियों के, ये जो इनका इकोसिस्टम पूरा चलता है ना, जैसे कि मणिपुर पहुंच गए थे ये निरीक्षण करने के लिए संपादकों का एक प्रतिनिधि मंडल, बिना वजह इन सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम सरकार से भी ऊपर सुपर सरकार चला रहे हैं। तो उसी तरह की हरकतें ये असम में कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि असम में NRC की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं जो विदेशी शरणार्थी के नाम पर यहां घुसपैठ करके रह रहे थे। अभी 17 अगस्त को विश्वनाथ जिले में 175 बीघा चारागाह की जमीन मुक्त कराई गई है अवैध कब्जों से, जहां से 300 परिवारों के कब्जे हटाए गए। उसी तरीके से एक और जगह पर अभी 17 जुलाई या 18 जुलाई को भी एक बड़ा अभियान हुआ था, जहां पर बहुत सारे पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए हुए नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे, उन सबको भी हटाया गया था। बुलडोजर वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने चलाया। उन सब लोगों के लिए ये हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, वजाहत हबीबुल्ला, इन जैसे लोग सक्रिय हो गए हैं। प्रशांत भूषण, वजाहत हबीबुल्ला, इन सब लोगों को आप जानते हैं, कोई जमीयत से जुड़ा हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है। लेकिन यहां आज हर्ष मंदर का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, जिन्हें अक्सर यूट्यूबर्स इम्यूनिटी दे देते हैं। ज्यादातर यूट्यूबर्स इन पर वीडियो बनाने से झिझकते हैं क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनका नाम लिया और यह कहा कि मैं इन सब पर नजर रखे हुए हूं, यह मुझे अच्छा लगा। लेकिन केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने या किसी सांसद ने आज तक इस तरह का बयान नहीं दिया या किसी का नाम अपने मुंह से नहीं लिया। कहने के लिए सब कहते हैं वामपंथी इकोसिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सबके सब कहते जरूर हैं, लेकिन किसी की भी इस पर नजर नहीं है। सबके सब लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। यही वजह है कि ICSSR से फंडिंग हो जाती है CSDS जैसे संस्थानों की, जो वामपंथियों द्वारा संचालित है और सरकार के खिलाफ काम करता है। हर्ष मंदर के बारे में आपको मैं बताऊं, ये गुजरात कैडर के एक पूर्व IAS अफसर हैं। अब ये समझ में नहीं आता मुझे कि गुजरात कैडर के ही या किसी और कैडर के भी रहे हैं, मुझे नहीं पता। गुजरात के जब दंगे हुए थे उस समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नौकरी छोड़ दी थी। और इन जैसे लोगों के नौकरी छोड़ना बड़ा मामूली बात है। ये सीधे जो है NGO बना लेते हैं। ये जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है NGO के माध्यम से। इन्होंने दिल्ली में एक सेंटर बनाया है, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, जिसको CES कहते हैं। और एक इन्होंने NGO बनाया हुआ है, अमन बिरादरी, जिसके माध्यम से ये बच्चों के लिए सुधार का कार्य करते हैं। और भाई अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपको फंडिंग की कमी नहीं है। इन्होंने तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र में, उस समय ये काम शुरू किए थे, खूब फंडिंग इनको मिलती थी, जमकर पैसा मिलता था। अगर आप CES का ऑफिस जाकर देखेंगे, संभवतः साकेत में जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है उसके आसपास कहीं इनका ऑफिस है। मैंने एक बार उधर से गुजरते हुए देखा था, मैं अंदर नहीं गया हूं, लेकिन वहां पर इनका ऑफिस संचालित है और बहुत शानदार ऑफिस है, बढ़िया काम होता है। रिसर्च करते हैं, ये भी इसी तरह की रिसर्च करते हैं जैसी रिसर्च CSDS करते हैं। CSDS हर चुनाव के बाद बताता था आपको
कि जाटों ने किसे वोट दिए, मुसलमानों ने किसे वोट दिए, दलितों ने किसे वोट दिए, किसे नहीं दिए, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि उन आंकड़ों का आधार क्या है। इसी तरह की रिसर्च CES में भी की जाती है। दागी आदमी है। 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ था, आप जानते हैं कि क्या माहौल था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आए हुए थे, नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ वो गुजरात में किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और दिल्ली में दंगा हो रहा था। उस समय इनका नाम दिल्ली दंगों की एक चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने शामिल किया था। चार्जशीट में नाम इनका इसलिए आया था, हर्ष मंदर का, क्योंकि इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं, मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं ज्यादातर, उसमें उसके छात्रों को भड़काया था। पब्लिक मीटिंग में, वीडियो है सोशल मीडिया पर, पब्लिक मीटिंग में हर्ष मंदर खड़े होकर यह कह रहे थे कि यह लड़ाई ना पार्लियामेंट से जीती जाएगी ना संसद से जीती जाएगी, बल्कि सड़कों पर उतरना होगा। कौन सी लड़ाई भला? CAA वाली। आप जानते हैं कि शाहीन बाग, दिल्ली दंगा, ये सब CAA के बाद का जो घटनाक्रम है उससे जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में कितने लोग मारे गए थे, कितनी आगजनी हुई थी। भजनपुरा, खजूरी, इस पास के इलाकों में अगर आप चले जाएं, एक पुलिस अफसर की लाश तो कई दिनों के बाद नाले में से मिली थी। इतना भयंकर दंगा हुआ था। उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने इनको इस तरीके से भी नामजद किया कि एक तो इन्होंने छात्रों को भड़काया सड़कों पर उतरकर दंगा फसाद करने के लिए, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की कि ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कराते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं ये। दूसरे, इनका जो NGO है जिसका नाम मैंने आपको बताया, अमन बिरादरी, इसके माध्यम से बाल सुधार गृह चलाए जाते हैं देश भर में। मुझे नहीं पता कहां चलाए जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकायतें की। उन्होंने ये कहा कि ये फंडिंग का दुरुपयोग करते हैं, जो FCRA के माध्यम से विदेशों से पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग किया जाता है, और उन बच्चों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ या अन्य किसी मुद्दे पर धरने प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करवाने के लिए किया जाता है। बड़ा गंभीर आरोप है। बाल सुधार गृह के बच्चों को आप अगर इस तरीके से धरने प्रदर्शन पर कहीं लेकर के जाते हैं तो यह अपराध है। इसलिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है, और इन्हें सरकार से भी पैसा मिल रहा होगा। अगर जांच होगी तो सरकार के भी किसी ना किसी मद से इनको फंडिंग जरूर मिली होगी। हो सकता है कि मोदी काल में कम हो गई हो, लेकिन यूपीए के सरकार के समय में इन जैसे लोगों को भर भर कर पैसा मिला, और ये सीधे सीधे कांग्रेस के एजेंट हैं। ये सारी दुनिया जानती है। CBI की जांच चल रही है अमन बिरादरी वाले मामले में, और FCRA के तहत इनके खिलाफ केस चल रहा है। दूसरे, अभी इसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, और जब इनके खिलाफ ये छापे पड़ रहे थे, मेरे ख्याल में सितंबर 2021 की बात है, जब ईडी ने इन पर छापे डाले थे, और फिर उसके बाद CBI के भी छापे पड़े थे। सारा वामपंथी इकोसिस्टम हर्ष मंदर के समर्थन में खड़ा हो गया था। ये हो गया, वो हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है 1 मिनट में इस देश में। ये सारा घटनाक्रम उस समय चल रहा था दोस्तों। अब असम के बारे में बताता हूं कि ये क्या कर रहे हैं। असम में जो लोग बाहर से आए हुए हैं, NRC के माध्यम से जिनके नाम काटे जा रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं या अवैध घुसपैठिए हैं, उनके नाम काटे किसी आधार पर जा रहे हैं कि भाई आपका कोई पुराना रिश्तेदार यहां पर है नहीं, आप 50 साल पहले यहां आए तो उस समय क्या कोई आपका रिश्तेदार था यहां पर, लोकल आपका क्या टच था, आप यहां पर आपने रिश्तेदारी यहां पर कैसे कर ली। अब तो बहुत सारे लोगों ने शादी ब्याह भी कर लिया यहां पर, बहुत सारे लोगों ने तो धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू लड़कियों से शादियां कर ली। तो हर्ष मंदर जैसे लोग, इनके NGO के लोग, जिन्हें विदेशों से पैसा मिलता है, उनके पैसे से ये लोग जाकर उन लोगों के रिश्तेदार, फर्जी रिश्तेदार बनवा रहे हैं कि जिससे कि उनकी नागरिकता बची रहे। इनका मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ी हर्ष मंदर की। उन्होंने कहा है कि हमारे देश ने तो इतने सारे लोगों को नागरिकता दी, लाखों लोग पाकिस्तान जब अलग हुआ था उस समय इधर आए थे, 22-23 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को, बांग्लादेशियों को, इनको भी अगर यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो क्या गलत है। ऐसे विचार हैं इन लोगों के, और ये यही काम कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं इनके लोग और लोगों को रिश्तेदार बता रहे हैं कि आपका ये रिश्तेदार है, आपका ये रिश्तेदार है, आपको ये कहना है, आपको ये कहना है, आपकी नागरिकता बची रहेगी। प्रशांत भूषण जैसे भी लोग भी यही करते हैं। जब इनके खिलाफ मामले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और प्रशांत भूषण कितने बड़े एजेंडाधारी हैं आप जानते ही हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बात कहनी हो, केंद्र सरकार, अमित शाह के खिलाफ कुछ भी बोलना हो, प्रशांत भूषण के जरा सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ लीजिए, वो किस तरीके से जहर उगलते हैं। और देखिए इस समय हो क्या रहा है दोस्तों, मैं बताऊं। असम में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
हेमंत बिस्वा शर्मा की जान हलक में इसलिए लटकी हुई है क्योंकि यहां की डेमोग्राफी को पिछले सालों में, पिछले 15-20 सालों में बहुत तेजी से बदला गया है। हर सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या को बढ़ाया गया है कांग्रेस सरकार के समय में। हेमंत बिस्वा शर्मा तो कह चुके हैं कि और 10-5 साल में यह पूरा मुस्लिम स्टेट हो जाएगा और उसे बचाने के लिए वो ये कोशिशें कर रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने विकल्प के तौर पर कांग्रेस ये सब प्रोपगेंडा कर रही है। देखिए, अगर कांग्रेस बीजेपी के सामने कांग्रेस और एक वहां पर AIUDF है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, इसके अलावा असम जातीय परिषद है, कई और छोटे मोटे दल हैं, अगर इन्हें थोड़ी थोड़ी सीटें मिल जाती हैं और बीजेपी बहुमत से थोड़ा सा भी नीचे रह जाती है तो एक मिली जुली सरकार भी बन सकती है। इसकी पूरी पूरी कोशिशें की जा रही हैं इस समय असम में। ये सारी ड्रिल उसी को लेकर है कि वोट नहीं कटने चाहिए मुसलमानों के। और ये सब लोग अगर मिलकर सरकार बनाएंगे ना तो फिर आप जान लीजिए कि इनके सलाहकार कौन होंगे। जमीयत उलेमा-ए हिंद के जो महमूद मदनी साहब हैं, इनके जैसे लोग इनके सलाहकार बनने वाले हैं और फिर किसी का वोट यहां से नहीं कटेगा, फिर किसी की नागरिकता यहां पर खतरे में नहीं पड़ने वाली है। और इसी की साजिश की जा रही है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से बहुमत के मार्क से 5-7 सीटें नीचे रोका जाए और ये सारी की सारी ड्रिल उसी को लेकर चल रही है। महमूद मदनी तो बयान भी दिया है जिसकी बीजेपी ने और कई दलों ने आलोचना भी की। महमूद मदनी तो साफ तौर पर यह भी कहा, वो क्या कह रहे हैं कि यह असमिया लोगों के स्वाभिमान पर हमला है जो NRC वहां पर कराया जा रहा है। तो इस समय दोस्तों सबसे ज्यादा आवश्यकता केंद्र सरकार या राज्यों की जो सरकारें हैं उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस इकोसिस्टम को क्रैक करने की, जो विदेशों से भी पैसा लेते हैं और दाएं बाएं से चुपके से सरकारी संसाधनों से भी पैसा जुटा लेते हैं और फिर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। CSDS का इलाज होना चाहिए, ताला पड़ना चाहिए CSDS पर, और हर्षमंदर जैसे लोग भी अंदर जाने चाहिए जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों से बहुत उम्मीद है कि वो इन जैसे लोगों का इलाज जरूर करेंगे और आप जैसे दर्शकों से मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इन वीडियोज को सपोर्ट करेंगे। CSDS को लेकर मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए, आप लोगों ने शेयर नहीं किए। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार के वीडियोज को शेयर करें, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएं जहां तक ये पहुंचने चाहिए, सरकार तक, मशीनरी तक, मंत्रियों तक, विधायकों तक, सांसदों तक, वहां तक ये पहुंचने बहुत आवश्यक हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।